हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आगाज़ करते हैं स्टेडियम के हवाले से। चैम्पियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल और जो मॉडल है उसके हवाले से तो आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप सुनते हुए आ रहे हो कि मतलब स्टेडियम अभी तक रेनोवेट हुए नहीं है, जो कि यूएई में जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आपने ये देख सकते हो कि 12.80 बिलियन रुपीस जो कि जिसका बजट मिला था पीसीबी को आईसीसी की तरफ से, उसका अगर कन्वर्ट करो अगर डॉलर्स में तो कितने बनते हैं? यानी 46 मिलियन, 46.18 मिलियन डॉलर। और तकरीबन अच्छे खासे मार्जिन बनते हैं। और जिस तरीके की अगर ये रेनोवेशन की जा रही है ना, जितने ये बजट मिला है, इस बजट में अच्छी कैपेसिटी का इस्लामाबाद पिंडी, इस्लामाबाद हिदो, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सही है, मुल्तान 6 हो गए, नेशनल स्टेडियम 7 हो गए, नियाज स्टेडियम हैदराबाद 8 हो गए, बैरिया का जो भी है रह गया 9 9। और एक और ये 9 स्टेडियम आराम से बन सकते हैं इस बजट में, और तब भी बचेगा। उसके बावजूद सिर्फ 3 ग्राउंड बना रहे हैं और उसमें भी इतनी कटौती कंजूसी, यानी फुल करप्शन चल रही है। और उसका मैं आपको बांडा फोड़ सकता हूँ। कम से कम जो 3 स्टेडियम जो बनाए जा रहे हैं ना, इस्लामाबाद का हो गया, लाहौर का हो गया, नेशनल स्टेडियम में तो सीटें नहीं लगाई जा रही, कजाफी की निकाल के जो वीआईपी इंक्लोजर्स की वो लगाई जा रही हैं। और ये आप मॉडल देगा कजाफी स्टेडियम का। यानी ये आजकल का जो दौर है ऐसा हो गया कि रेवोल्यूशन आर्ट की आर्किटेक्चर स्टाइल में मतलब स्टेडियम बन रहे हैं। और ये अब तक मतलब 1990 के दौर में चल रहे हैं। मतलब मुझे ये डिज़ाइन समझ नहीं आया, इससे छप तोड़ते ही नहीं, आप यही रहने देते, पुराने वाले स्टाइल में रहने देते। कम से कम कैपेसिटी आप बोल लो 50,000 की कैपेसिटी है, ये वो आर्किटेक्ट तो वही, मतलब डिज़ाइन तो वही जो फैसलाबाद का है, इकबाल स्टेडियम, नियाज स्टेडियम हैदराबाद में, पिंडी का पुराना स्टेडियम था गुजरांवाला, बना तो उसी स्टाइल में जो उतने पैसे लेके किया गया तुम लोगों ने। यानी तकरीबन आपको हकीकत ये मैं बयान कर रहा हूँ, जितना लोग उछल लें 12.80 बिलियन में से 2 बिलियन है ना, वो भी खर्च मुश्किल से किए हो। यानी 10 to 11 बिलियंस के आसपास ना करप्शन हुई है, जेब में गया गवर्नमेंट पीसीबी, जिसमें मोहसिन नकवी सब इन्वॉल्व है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। फ़ायदा भी नहीं गई हुआ है। वो ये जानबूझ के स्टेडियम तोड़ फोड़ की भी इसलिए ताकि दिखा सके कि हम काम कर रहे हैं। ये चीज़ों में कटौती की है, यह कुछ नहीं, करप्शन की है। और उनको भी पता है कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा, इन्हीं का फ़ायदा है। पैसे पकड़ लो यहाँ पे कम पैसों सस्ते में, टाइम लगने तो भले, बाहर में जाए नहीं होता तो क्या हुआ, इनका क्या जाता है। जितने पैसे आने तो उनको आ गए। अब हाइब्रिड मॉडल में भी तब भी इनका फ़ायदा ही होगा। टिकट्स वगैरह है, ब्रॉडकास्टिंग है, पार्टनरशिप है,
जो जितने भी जो मीडिया जो अलाउंस है, सारी चीज़ें तो वो तब भी इनके खाते में ही आएंगी, तब भी इन्हीं का ही फायदा है, नुकसान तो तब भी नहीं है इनका। तो किस खाते से आप देख रहे हो? और आप समझ रहे होगे भाई, हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान की जीत होगी। छूतिया बन रहे हो तुम लोग, छूतिया बन रहे हो, छूतिया बनाया तुम्हारे को। 96 का जो वर्ल्ड कप है ना, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया आई नहीं थी, ग्रुप स्टेज में थी, लेकिन खेलने से मना कर दिया था। 2-2 पॉइंट उनके कट गए थे, श्रीलंका को मिल गए थे, डिडक्ट कर लिए थे। इसी तरीके से पाकिस्तान का भी होना चाहिए था, पाकिस्तान को भी 2 पॉइंट डिडक्ट होके मिलने चाहिए। कहाँ गई वो पावर? रिडेम्पशन वो तो है ही नहीं अब पाकिस्तान की, भिखारी बने हुए डॉलर्स की। या हमें किसी तरीके से बजट दे दो स्टेडियम का, हमें तो इसी से मतलब है। हाइब्रिड पे तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग को चूतिया बनाया ताकि पैसे वगैरह अच्छे बना सके, पीएसएल में इनका सिक्का बने, पीएसएल में इनका फ़ायदा हो, पीएसएल में स्टेडियम अपग्रेड होगी तो कम से कम ये दिखा सकेंगे हमने काम किया, टिकट वगैरह उसमें भी इनका ही फ़ायदा है, पीएसएल में और अच्छी इनकी ब्रांडिंग होगी, इन्हीं का ही फ़ायदा है, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट वगैरह आए क्रिकेट में, एक्सपोजर जो मिले वो इन्हीं का ही फ़ायदा है ना, बोर्ड को ही आएगा। इस चीज़ को समझो कि चारों तरफ से फ़ायदा ही नहीं गई है। अब आ जाओ आप हाइब्रिड पे। जितना आप समझ रहे इंडिया में पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा, इंडिया यानी पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा, चलो मैं ये भी आपको खोल के बता दूं और आने वाले वक्त के भी मैं आपको निशानदेही कर दूं। 23 से लेके 31 का जो इस शेड्यूल आया था, पाकिस्तान तो चले ही गया था, पहले से तय हुई भी होती हैं सारी चीज़ें कि हम आएंगे, ये वो दिखाते हैं मीडिया में, पहले से तय हुई भी होती है हम नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान को मर रहा होता है, उनको पैसे मिल रहे होते हैं भाई, वो तो जाएंगे, जाहिर है, डॉलर नज़र आ रहे होते हैं बोर्ड को, वो तो मर रहे होते हैं, वो तो गिर रहे होते हैं। पावर थोड़ी है वो, जो कहाँ है इसी सी पावर में गया हुआ, कहाँ पीसीबी ज़मीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वो जितना भी पैसा मिलता है उनको, वो लगाते हैं अपने बोर्ड पे, स्ट्रक्चर पे। हमारे वालों की तरह थोड़ी है, दिखावा कुछ है, कहीं से कुछ है, पीछे से करप्शन इतनी चल रही है। भाई सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल। आप बोल लो ना पाकिस्तान हाइब्रिड पे जाएगा नहीं, ये वो फल, चूती हो तुम लोग कसम से। आपस में इंडियंस जो पाकिस्तानी तुम लोग लड़ रहे हो ना आपस में, बेवकूफ़ी कर रहे हो, लड़ने का कोई मकसद बनता नहीं है। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इंडिया और श्रीलंका में पहले से तय हुई थी शेड्यूल, और उसमें श्रीलंका में पाकिस्तान को वैसे भी आना ही था। तो ये कोई तुम्हारे को हाइब्रिड दिखाया, कोई मतलब कोई तीर नहीं मारा, तुम लोग तरक्की नहीं समझे, चूतिया बन रहे हो तुम लोग। इसी तरीके से भी 27 का तो वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और नेमेम्बिया में होगा, उसको चलो हटा दो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में T20 वर्ल्ड कप होगा 28 का, उसको हटा दो। 29 का चैम्पियंस ट्रॉफी है, चलो वहाँ सिर्फ इंडिया में, लेकिन तब भी पाकिस्तान जाएगा। कहानी ये बनेगी, ये कहानी बनेगी, हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, हम तैयार हैं। ये लोग मर रहे होंगे पीछे से, लेकिन दिखाएंगे कि भाई हमारे ताल्लुकात हो गए अच्छे। पाकिस्तान जाएगा 29 में भी, ये भी बता दूं चलो। इसी तरीके से 31 का 30 का वर्ल्ड कप आ जाए, T20, वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड के अंदर है, उसको हटा दो। 31 का वर्ल्ड कप ODI, वो भी इंडिया में। समझ लो हाइब्रिड में जीत हो गई तुम्हारी, नहीं कद्दू,
वो बांग्लादेश पहले से तो हुई थी, बांग्लादेश है उसके साथ होस्टिंग में। तो पाकिस्तान तो वैसे भी जाएगा, जाना था तो वैसे भी जाएगा। कोई मतलब कोई फटे मारेगा, कोई कामयाबी तो हुई नहीं पाकिस्तान की। कुछ भी नहीं है तुम्हारे को, मीडिया में बस ये दिखाया गया ना तुम्हारे को, लॉलीपॉप देके चूतिया बना रहा। पाकिस्तानी हमारे जो पाकिस्तानी जो यूथ है, तुम लोग वही चूतिया साले। ज़रा सी चढ़ा दी, PR एजेंसी की ऐड चला दी, ज़रा से ऊपर दिखा दिए ये फला, पब्लिक पागल हो गई, वाह वाह यूँ कर लिया फला, और तरक्की हो गई, पाकिस्तान नहीं जाएगा। ओ ऐसी तरक्की है जैसे पता नहीं कौन सा 10 इंच का पता नहीं कोई रॉकेट मार दिया कि कौन सा, मतलब तुम लोगों ने तरक्की कर ली। दरअसल भाई मैं तो पहले से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ, तुम लोग चूतिए थे, चूतिए हो, चूतिए रहोगे। अकल जब भी नहीं आएगी तुम लोगों में, तुम लोग ये तनकीद ही करोगे, मुझे कंफर्म पता है। मैं तारीफ होगी मतलब एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ, मैं साफ बोलता हूँ क्लियर। क्योंकि मेरे में बुक्स नहीं है कि जो चमचागिरी करे, उसके उठा लिए, उसकी चापलूसी कर ली। जो सात चीज़ें जो नज़र आती है, जो होती है, वो मेरी चीज़ कंप्लीट पूरी भी होती है, वो मैं बोल देता हूँ, जो मेरे को वक्त से पहले नज़र आ जाती है, और जो कि हर कोई नहीं करता, लेकिन मैं करूँगा। माइनॉरिटी में रह के मेजॉरिटी को वो दिखाऊंगा, जो मेजॉरिटी बोलने से कतराती है, जो डरती है, ये कहीं उनका धंधा चौपट ना हो जाए। हमें धंधे से मतलब नहीं है भाई, हमें सही नॉलेज जो है ना उसको दिखाने से मकसद है कि भाई आपस में ब्लाइंड पॉइंट बनने से गुरेज करो, आपस में लड़ना बंद करो। माना कि भाई क्रिकेट स्क्रिप्टेड है, बनी भी होती है, सारी चीज़ें तय होती हैं, यकीन नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसका रिजल्ट मिल जाएगा, वीडियो पीछे मौजूद है, मैंने सारी बोली हुई चीज़ें, और आपके एंड में स्क्रीन पे भी आ जाएगी वो वीडियो। और वीडियो पे मैं वो लगाता भी हूँ ताकि दिखाने के लिए कि नए से नए व्यूअर्स आगे देखें, पता चले। तो ये सारी प्लानिंग खिचड़ी थी, जो कि पॉलिटिक्स में रख के मेचो मसाला हमेशा आवाम को पागल ही बनाते रहेंगे। और इसी चीज़ से तो वो लोग भी बेवकूफ़ी में फिर इनको भी सपोर्ट देते हैं, फिर इनकी फ़ायदा होता है, फिर ये कुछ ना कुछ पे बुरा अगर खेल भी लेते हैं तो फिर आपको भी कुछ और नई कहानी बना के बता देते हैं, भाई ये बिके हुए बाबर रिजवान, इनकी लॉबी ही नहीं है, ये इनकी ICC की गोद के बच्चे, इनको निकालना इतना आसान नहीं। 31 के वर्ल्ड कप तक खेलेंगे ये। चलो ये भी, चलो मैं ये भी बता दूँ, कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता दूँ ये भी, चलो और बोलो। जिसमें जो टप्पड़ नहीं है ना वो मैं बोलता हूँ, और आगे आने वाले वक्तों में प्रूव करेगी मेरी गलती है कि 21 के T20 के वर्ल्ड कप में मैं नहीं आया, और उस टाइम पर आए थे अच्छे फास्ट हो जाते, अच्छे खुल के सामने आ जाती है अच्छी चीज़ें, जो कि अभी लेट आए हैं तो लोगों को भी पता नहीं है, अभी आगे पता लगेगा। तो भाई सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक देखो, सर पे हावी नहीं करो, बिल्कुल दिमाग पे सवार ना करो, आपस में लड़ो मत, कोई किसी का बाप नहीं है, सब अपनी जगह पे अपनी हिसाब से चल रहे हैं। ये बाप बेटे वाला गेम ख़त्म कर दो, ये बाप बेटे से कुछ नहीं होता, माइंडसेट से, आपकी सोच और अक्ल शऊर से डिपेंड करता है। तो यही था, देखते रहिए, आइए जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, और यहीं तक जुड़े रहिएगा, अगले कंटेंट तक के लिए इंतज़ार करिए ज़रूर, और शेयर ज़रूर करें अच्छी नॉलेज, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।